हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11.1 के कुछ और क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट। यहाँ पर हमें एक क्या दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है। सर्किल को हम सर्किल का सेंटर ओ एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ये P और Q, PQ एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 120 डिग्री एंगल क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है। ये कॉर्ड हमें इस सेगमेंट का जो है वो एरिया निकालना है। इस सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, ड्रॉ अ सर्किल with center O and draw a chord PQ, एक हमने क्या बनाया, कॉर्ड बनाया। फ्रॉम दी फिगर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। थीटा अपॉन 360 डिग्री मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा, इंटू पाई की जो वैल्यू है वो हमें रखना है 3.14, इंटू आर की वैल्यू हमारी 12 है। तो 12 जा 144 या 12 मल्टी 12 भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे ये 3 टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये 4 टाइम जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 और 14 4 जा 56 हो जाएगा, इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 5 जा 60 और 7 तो 67 हो जाएगा। 12 2 जा 24 और 24 और 6 30 हो जाएगा। 12 1 जा 12 और 1 15, तो ये आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे एरिया ऑफ सेक्टर आया है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेस और परपेंडिकुलर। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ पर। इस परपेंडिकुलर का जो नाम है वो क्या है, OD। तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OD ऑन कॉर्ड PQ। अब ये PQ पर हमने ड्रॉ किया है यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल होगा वो टोटल था 120 डिग्री, अब ये हो जाएगा यहाँ पर 60 और यहाँ पर भी 60। और ये हमें पता है कि यदि ये हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी कॉर्ड पर तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PD इक्वल टू क्या होगा, DQ होगा। अब अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, कोई एक ट्राइंगल ले लेंगे। तो PDO ले लेते हैं, इन ट्राइंगल PDO में एंगल D इक्वल टू कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम रेशियो लेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, मान लीजिए सबसे पहले हमें बेस फाइंड करना है। ये एंगल लेंगे तो ये साइड जो होगी वो इसके लिए बेस होगी इस ट्राइंगल में। तो यहाँ पर बेस अपॉन, और दिया क्या है हमें, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो रेशियो होता है वो कॉस का होता है, और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री लेना है। बेस की जो वैल्यू है वो OD है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है अब हमारा वो OP है। आगे चलते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, और यहाँ पर इक्वल हो जाएगा OD अपॉन क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो OD की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 12 इधर आ जाएगा तो 6 सेंटीमीटर वैल्यू निकल कर आएगी किसकी, OD की। अब हमें क्या फाइंड करना है, यदि ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो होगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू PD अपॉन OP।
वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 है, और यहाँ पर PD की जो वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है, और PO की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 12 है। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो जो PD की लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6√3। और हमें फाइंड किसकी करनी है लेंथ, बेस हमारा पूरा PQ है ना कि PD, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू PD, क्योंकि ये आधा आधा पूरा हो जाएगा तो इसका डबल कर देंगे, 2 इंटू 6√3 इक्वल टू आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। 12√3 सेंटीमीटर जो PQ की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, POQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू बेस हमारा है PQ, और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था OD, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू PQ की जो वैल्यू होगी वो 12√3 होगी, और इंटू OD की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो यह जाएगा 6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 12 3 जा 36, तो वैल्यू निकल कर आएगी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर कितनी, 36 इंटू 1.73 रख देंगे, वैल्यू हमने रखी। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 3 जा कितना होता है, 108, तो 108 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, और कैरी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 36 7 जा करेंगे, तो 36 7 जा यहाँ पर हो जाएगा 7 छंग 42, 7 तिहाई 21, और 4 25, 252, और 252 में 10 ऐड करेंगे तो 262, तो 262 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा कैरी कितना हो जाएगा, 26। अब 36 1 जा 36 और 26, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर हमारा इतना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा ये दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया। तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और यहाँ पर हमने ये कितनी निकाली है, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर देंगे, 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ द सेगमेंट, जो हम निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर्स हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। यहाँ पर मान लीजिए 2 ब्लेड दी हुई हैं, ये हम 2 ब्लेड ले लेते हैं, एक ब्लेड इतना एरिया कवर करती है, दूसरी ब्लेड ये इतना एरिया कवर करती है। ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये दोनों जो एंगल बना रही हैं वो 115 डिग्री पर ये स्वीप कर रही हैं। तो हमें बताना है कि एक बार में ये दोनों ब्लेड कितना एरिया क्या करती हैं, क्लीन कर देती हैं। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, given that length of blades are या length of each blade is 25 centimeter and angle इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा या फिर 115 डिग्री, ठीक है, या एंगल हमारा कितना है 115 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया क्लीन्ड बाई
अ ब्लेड इक्वल टू, एक ब्लेड के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाएगा, तो इसको हम निकालेंगे थीटा अपॉन 360। यहाँ पर देखिए ये सेक्टर बन रहा है इंटू पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो 115 डिग्री गिवन है, अपॉन हो जाएगा 360 डिग्री, इंटू पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 इंटू 15, यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 2 जा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर ये 11 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि कटना तो है नहीं किसी को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 मल्टी 25 करेंगे तो 625, और 625 मल्टी 11 कर देंगे तो 625 बन जा 625 आ जाएगा, और 62 कैरी आ जाएगा, 625 बन जा 625, और इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 8 और यहाँ पर 6, और मल्टी क्या हो जाएगा 23 अपॉन क्या आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252। आगे चलते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 23 5 जा क्या होगा 115, 11 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, 23 7 जा क्या होगा 161, तो 161 और 11 हो जाएगा 172, ये हो जाएगा 17 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, 23 8 जा क्या हो जाएगा 184 और 17 कितना हो जाएगा 184 और 7 191, और ये हो जाएगा 301, तो 301 का 1 और ये आ जाएगा 30 कैरी। 23 6 जा क्या हो जाएगा 23 6 जा होगा 138 और 30 क्या हो जाएगा यहाँ पर 138 और 138 और 30 या यहाँ पर 20 हो जाएगा 158, यहाँ पर ये आएगा इतना अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों ब्लेड के द्वारा कितना है, ये अभी एक ब्लेड के द्वारा स्वेप किया गया है, क्लीन किया गया एरिया आया है, तो अपन क्या करेंगे टोटल एरिया क्लीन्ड बाई ब्लेड्स इन या एट ईच स्वीप इक्वल टू क्या हो जाएगा 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 252, और ब्लेड कितनी है 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 126। तो इसको एरिया को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 158125 अपॉन हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, हमको ग्रेजिंग एरिया का इंक्रीमेंट बताना है। इफ द रोप बर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, यदि 5 मीटर लॉन्ग रोप की जगह हम क्या कर दें, इस रस्सी की लंबाई रोप की लेंथ जो है वो 10 मीटर कर दें 5 की जगह, तो अब कितना एरिया कवर करेगा वो जो फोर्स होगा वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रोप लिख लेंगे। लेंथ ऑफ रोप जो है वो हमें कितनी गिवन है 10 मीटर। द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360, वही फॉर्मूला लगाएंगे इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री आ जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर जो है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें, आर की जो वैल्यू गिवन है वो 10 मीटर गिवन है, तो 10 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100, 25 बन जाए 25 और 35
25 तो ये आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ की जो रोप थी वो 10 मीटर करने से उसका जो एरिया होगा वो इतना आ जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अब आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।